तुम्हारे प्रधानमंत्री को अनाप शराब बोल रहा है और तुम खड़े होके सुन रहे हो। कैसे आदमी हो भाई? अगर तुम अपने प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बाहर वाला कैसे करेगा? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। अगर भाजपा आई तो एल्विस का भारी है, अगर कांग्रेस आई तो फिर थोपराठी का भारी है। बाकी एल्विस का भारी तो है ही। क्यों भाजपा को कहीं ना कहीं गिराना चाहता है और बेकार दिखाना चाहता है। जो यहाँ पे 4 साल की बच्ची का रेप होता है, उनका फैक्ट, उस चीज़ का फैक्ट नहीं पता उन्हें। तो बस यही है थोपराठी के बारे में कि ना ले पंगा तो अच्छा है, अपने कनाडा में सेटल रहे शांति से। ये 2 पैसे का मतलब जो भी है इंसान हमारे मोदी जी के बारे में बोल रहा है, इसकी क्या हैसियत है ये बात बताओ। अच्छा, एक तरफ ध्रुव राठी और दूसरी तरफ एल्विश यादव है, क्या लगता है दोनों का किसका ज़्यादा पलड़ा भारी है? एल्विस यादव। एल्विश क्यों? देखो, हम तो एल्विस यादव को सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो फैक्ट पे बात करता है, जो रियलिटी बताता है, और जिसका काम है लोगों का मैनिपुलेट करना, दोगलापंथी करना, इधर की बातें उधर करना, एक तरफा वन साइडेड बात करना, तो उनको तो हम लात मार के निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ध्रुव हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं एकदम फैक्ट सामने रखते हैं, तो लगता है कि वो सही है। मैं कह रहा हूँ मैम, उन्हें इतना फैक्ट पता है तो ये भी तो फैक्ट पता होगा। सिर्फ मणिपुर का फैक्ट पता है, संदेश खाली में जो हो रहा है उसका फैक्ट नहीं पता उन्हें। जो यहाँ पे 4 साल की बच्ची का रेप होता है, उनका फैक्ट, उस चीज़ का फैक्ट नहीं पता उन्हें। सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट फैक्ट पता है। नहीं, बोलता है कि सिटिंग सीएम आज की डेट में जेल में है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो वही तो मैं भी उससे पूछना चाहता हूँ कि आज तक इतिहास में कोई कभी नहीं हुआ कि दारूबाजी के चक्कर में और कोई सिटिंग सीएम जेल में गया हो। कोर्ट ने वो भी उठा के डाला। वो मैम वन साइडेड वीडियो बनाता है, ठीक है। क्यों लगता है आपको, क्यों मतलब ऐसे वो करते हैं, सिर्फ एक ही तरफ का बोलते हैं? अब मैम वो तो उसके मन की बात है, क्या है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। मैं खुल के बोल भी नहीं सकता ना उस पर, जब अभी कुछ खुलासा नहीं हो। बाकी समझने वाली जनता समझ गई होगी। अच्छा, एल्विश ने ये भी दावा किया है कि ध्रुव के खिलाफ एक पक्का सबूत लेकर आएंगे। अच्छी बात है, आ जाए तो मैं तो चाहता हूँ आ जाए, साला वो जेल में जाए। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता है इतना वो कि स्कैमर है, ये है, वो है, और पता नहीं कैसे ये इंडिया के लोग हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा घिन इन लोगों से आती है कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में गाली सुनते हैं, उसके मुँह से स्कैमर, चोर, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाता है। कुछ भी हो तुम्हारा प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे प्रधानमंत्री को अनाप शराब बोल रहा है और तुम खड़े होके सुन रहे हो। कैसे आदमी हो भाई? अगर तुम अपने प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बाहर वाला कैसे करेगा? क्या लगता है ध्रुव राठी का पलड़ा ज़्यादा भारी है या फिर एल्विश यादव का? भैया एल्विस यादव को ऑलवेज, क्योंकि देखो एल्विस यादव जो है अपने इंडिया में रहता है, वो अपने देश का समर्थन करता है, और पहली बात तो अपनी संस्कृति को लेके चलता है वो, ठीक है ना। और दूसरी बात है, ध्रुव राठी की बात करोगे ना तो उससे बड़ा चमचा मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने आज तक। क्योंकि अभी मैं जब से देख रहा हूँ उस बंदे को ना, वो कंटिन्यूसली मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बताया जा रहा है। बोल रहा है डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अरे कहाँ आ जाएगा डिक्टेटरशिप? ये बताओ। ये 2 पैसे का मतलब जो भी है इंसान हमारे मोदी जी के बारे में बोल रहा है, इसकी क्या हैसियत है ये बात बताओ। और हमारे इंडिया के लोग भी इतने बेवकूफ़ वो इसको समर्थन दे रहे हैं, बताइए। देने वाली चीज़ है, मतलब ये है कि वो सिर्फ हमारे मोदी जी का क्या कहते हैं बेइज्जती करके पैसे कमा रहा है, ठीक है। ये लोग जानते नहीं हैं, और जो भी वो फैक्ट में बताता है ऐसे हाथ करता है जैसे लगता है कराटे सिखा रहा हो सबको, ठीक है। इतना बेवकूफ़ आदमी लगता है मेरे को। मैं तो उसे चैलेंज भी करता हूँ कि भाई कभी आके यहाँ लाल किले पे डिबेट कर, हमसे कर, बाकी लोगों से कर, पता चल जाएगा तेरे को कितने पानी में है तू। फैक्ट एकदम ऐसे रखते हैं जैसे एकदम से सामने वाले का ब्रेन वॉश कर देंगे। मैडम अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ के एक राहुल भाई हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया में आई और ई में इसको फ़र्क नहीं होगा। तो इस बंदे ने क्या किया पता है आपको? इसने क्या कहते हैं आई हटा के ई जोड़ के इसने जो है एडिट करके क्या कहते हैं यूट्यूब पे डाल दिया। अब ये सोच रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका एजुकेशन बेकार है। अरे चिरकुट, तेरे को कितना क्या पता है तेरे को, ठीक है ना। पहले तो पूरा वीडियो देख ले। हमारे भाई ने पूरी वीडियो भी डाली है, जो भी हमारे राहुल भाई हैं साथ में, ठीक है ना। इन जैसे चिरकुटों की बात क्या करते हो? एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आप इतने बड़े पत्रकार हो और इनके जैसे लोगों की बात करते हो, पूछते हो, ये कहीं के मैं कह रहा हूँ अभी प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, ये एक यूट्यूबर हैं। जो भी है ना, बहुत सारे यूट्यूबर है वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीधा है इंडिया के लोग भी इन्हें काफी फॉलो करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, चमचे लोग उनको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वो यहाँ के जो अपने देश के बारे में सोचता होगा ना, जो अपने अच्छा देशभक्त होगा, वो अपने मोदी जी की बात करेगा या फिर इन जैसे चिरकुटों की बात करेगा? ये चिरकुट नहीं है तो क्या है बताइए। एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पत्रकार हो, ठीक है ना, और आप जो है इन जैसे यूट्यूबरों की बात क्या कहते हैं यहाँ पे पूछते हो, इसका मतलब ये है पूछे ना क्या आप इन जैसे की बात मत करिए। देखिए मैं कहने का मतलब ये है, आप नेता की बात कीजिए, प्रधानमंत्री की बात कीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो उनके बारे में लोगों से ना पूछे। बिल्कुल पूछिए, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इन जैसे लोगों की बात मत उठाइए। ये लोग जो है ऐसे ही उड़ जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्या किया है इसने आज तक? प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोल के आज तक रोटियां कमाई है। क्या किया है? एक बात बताइए, अगर फैक्ट रखना है तो दोनों तरफ के रखो,
अगर मोदी जी ने आवास योजना बनाई है, शौचालय बनाया है, 370 हटवाया है, ठीक है ना, इससे पता चलता है कितना बड़ा दोगला आदमी है ये जर्मन शेफर्ड। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जो इसकी गर्लफ्रेंड है ना, बस उसी के चुम्मा पे फिदा हो चुका है आदमी। सही बता रहा हूँ मैं आपको आपको। क्या लगता है ध्रुव राठी के बारे में? ये बताइए, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई जो भी, चलिए ठीक है, वो बात सही है, ठीक है उसकी। ये बताइए, उसने मणिपुर में वीडियो बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, मणिपुर में वीडियो बनानी चाहिए, सही है। उसने संदेश खाली पे क्यों नहीं वीडियो बनाई, ये बताइए। सबसे मेन पॉइंट यही लगता है कि वो भाजपा को कहीं ना कहीं गिराना चाहता है और बेकार दिखाना चाहता है, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से उसको फंडिंग मिलती है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ ऑन कैमरा, फंडिंग मिलती है। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से उसको फंडिंग मिलती होगी, इसीलिए वो कांग्रेस के पक्ष में, विपक्ष मतलब उसके पक्ष में एक वीडियो नहीं बनाता है, केवल मोदी जी को नीचे गिराना चाहता है, मोदी जी के विपक्ष में वीडियो बनाता है। उसने जब मणिपुर में वीडियो बनाई थी, संदेश खाली में उसको वीडियो क्यों नहीं बनानी थी, बनानी चाहिए थी ना। जब सबके साथ गलत हुआ है तो संदेश खाली में गलत हुआ है ना, अब वीडियो बनानी मैं चाहिए। इस भूतनी वाले से पूछना चाहता हूँ कि अरे तो कम से कम जो क्या कहते हैं, ये मणिपुर की बात करता है तो कभी कम से कम कभी इसका बंगाल के बारे में बात किया, अगर वहाँ पे औरतों के साथ में रेप हो रहा है, वहाँ पे लोगों को दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, ठीक है ना। और ममता बनर्जी खुद कहती है कि मैं कहते हैं कोर्ट को नहीं मानती हूँ, इसको नहीं मानती हूँ, अगर जो भी वो बोलती है मतलब कि बहुत गलत बोलती है, उस पर ये ध्रुव राठी बात नहीं करता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ कर्नाटक में हमारे जो 120 फुट का जो है ये झंडा उतर जाता है, तो ये भूतनी का कुछ नहीं बोलता है ना। ये चिरकुट आदमी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है, हम तो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है, और जो उसके साथ खड़ा है ना ध्रुव राठी के, वो सही बता रहा हूँ सबसे बड़ा चमचा आदमी होगा। तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी ही है ना, तो एक कुशाक गौर हैं हमारे ही देश के हैं, मतलब वो अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो फैक्ट पे रखते हैं। ये ध्रुव राठी वन साइडेड बात करता है, तो जो दोनों साइड की बात करें ना, उसकी वीडियो देखो, क्यों दूसरों को देख रहे हो। तो सीधी बात है, ये आदमी बिल्कुल गलत है, इसको मत देखो, वो सिर्फ अपना रोटी कमा रहा है, यही क्या कहते हैं दूसरों की बुराइयां कर करके रोटी कमा रहा है, बस इसके रियलिटी को समझो, इतना कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा एक बात बताइए, ध्रुव राठी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, और एल्विश यादव? उसको भी जानते हैं। तो अगर दोनों में से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। अगर भाजपा आई तो एलविस का भारी है, अगर कांग्रेस आई तो फिर ध्रुव राठी का भारी है। बाकी एलविस का भारी तो है ही। तो आप लोग एल्विश को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो हम लोग सपोर्ट किसी को नहीं करते। बस मेन चीज ये है कि जिस तरीके से वो एक ही पार्टी के पीछे पड़ा है वो गलत चीज है। सपोर्ट तो ऐसा किसी को करने का बनता भी नहीं है। गलती भाजपा भी करती है, गलती कांग्रेस भी करती है, गलती ये भी करती है केजरीवाल की तरह। अब ये नहीं है कि आपने बीजेपी को पकड़ लिया तो फिर आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे, उसके पीछे जितने लोग हैं आप उन्हीं को अगर पकड़ के बैठ गए। तो एल्विश है तो एल्विश के पीछे पड़ गए। और एक यूट्यूबर और है जो इसी तरीके की वीडियोस बनाता है, उसके बारे में भी उसने कुछ उल्टा सीधा बोला था जब उन्होंने मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया था। तो बस यही है ध्रुव राठी के बारे में कि ना ले पंगा तो अच्छा है, अपने कनाडा में सेटल रहे शांति से, यहाँ लेने का कुछ मतलब है नहीं तो खामा का 4 तारीख के बाद आ भी ना पाए इंडिया। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से ध्रुव राठी फैक्ट रखते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके फैक्ट जो बताते हैं वो सही हैं? तो उसके फैक्ट सही हैं, मान लिया बीजेपी ने गलतियां की हैं तो बाकी मैम गलतियां कुछ सबने चीज़ें तो इंटरनेट भी बताती हैं, ऐसा जरूरी नहीं वो सही भी हो। जो अपन नेट पर देखते हैं वो सही भी नहीं होता है, कुछ बना के भी कुछ फेक भी रहता फैक्ट है। हैं तो आप प्लस पॉइंट भी तो देखो ना, आप माइनस ही पे क्यों गौर कर रहे हैं? चलो माइनस सब में होते हैं, सबने गलतियां की हैं तो सब गलतियां करते हैं ना। तो लोग अगर किसी को चुन रहे हैं तो अपनी मर्जी से चुन रहे होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई प्रेशर में आके चुन रहा होगा। है तो नोटा का भी ऑप्शन दबा सकते हैं दबा अपन अपने सकते हिसाब हैं। से। तो क्या लगता है ध्रुव सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो सीधी सी बात है दूसरी पार्टी के, इसलिए वो एक पार्टी को टारगेट करते हैं। अगर उनको की सीधी सी बात मुद्दा ये है ना, आप किसी पार्टी का नाम ना लो, अब देश के वो निकालो ना कि ये कमियां हैं और ये सुधारो। अब यही क्यों है कि इसी के पीछे पड़ जाओ? बीजेपी को ही टारगेट करते हैं ना, तो वही क्यों, बीजेपी ही क्यों? क्योंकि उसको तो दूसरी BJP पार्टी वाले के ने में उनको इंटरेस्ट दिया है। है, मतलब बीजेपी वाले उनको नहीं कर रहा है सपोर्ट, तो भाई बीजेपी वाले को विरोध में है। तो सीधी सी बात है, अगर तो उनको सपोर्ट में रहेगी अभी उसकी कल के तरफ। 4 तारीख को अगर मान लो भाजपा आ गई, देखो अपन तो किसी के सपोर्ट तो है नहीं है कि हमें कांग्रेस चाहिए हमें भाजपा चाहिए, हमें पता है हम किसको वोट दे के आए। अब वो तो 4 तारीख को जिसकी सरकार आ गई वो उस तरीके से अपना राज चलाएगा। मोदी आ गया तो मोदी अपना चलाएगा, अगर राहुल गांधी जी का आ गया तो वो अपना चलाएंगे।